हेलो मेरे भाई। हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ डाइयूरेटिक्स। तो पहले समझ लेते हैं कि डाइयूरेटिक्स क्या होते हैं। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड जो कि वाटर के एलिमिनेशन को या हमारी बॉडी आयंस जैसे सोडियम हो गए, सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, इनका लॉस करवा रहे हैं बाय यूरिनेशन, तो हम उनको बोलते हैं डाइयूरेटिक्स। तो एजेंट विच इंक्रीजेज एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड AnCl, सिंपल सिंपल लिखा है। और आपकी केडिटी में एक और डेफिनेशन मिलेगी, एजेंट दैट केज नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। ठीक है। तो इनका फार्माकोलॉजी प्लस केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाइयूरेटिक्स, फार्माकोलॉजिकल प्लस केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाइयूरेटिक्स या मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं से तो हमको ड्रग बनाना है। अब ये 1, 3, 4 थायाडाइएजोल केमिकल क्लास इन दोनों स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ठीक है। तो इनसे ही तो हमको ये ड्रग बनेगी, ये वाली क्लास से ही तो ये दोनों ड्रग बनेगी, क्योंकि ये क्लास इन दोनों स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रस तो ये फार्माकोलॉजी वाला होगा, पर ये भी पढ़ना जरूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चलो इससे आप याद रख सकते हो। तो ये अभी आप कैसे ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, क्योंकि इनके लिए बेसिक से बताना जरूरी है। तो मैं कुछ पहले हम 2-4 मिनट थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं इसका, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अभी डाइयूरेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक से फॉर डाइयूरेटिक्स केमिस्ट्री लिख दिया है मैंने, पर ऐसा नहीं है। पूरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमको पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही काम आता है। तो अभी मैं सिर्फ उतना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बताऊंगा आपको जितना कि हमको ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है कि ये मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो और भी कहीं ज़रूरत, वो और भी कहीं हमको नहीं यूज़ होगा, वो सभी दूर यूज़ होगा। पर अभी जो जो चीज़ें हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ताकि मेरा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने और आपका काम भी हो जाए इसलिए। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ही वही होते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। के अगर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, 3 मेंबर 4 मेंबर से लेकर 10 मेंबर तक कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, अगर उनमें हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये 4 ही मेन है जो हमको सब दूर मिलेंगे। तो ये 4 कहीं भी कोई सी भी रिंग में प्रेजेंट हो तो हम उन्हीं को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट हो तो उनको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। तो हेट्रो एटम, इनका प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा और फॉस्फा के लिए फॉस्फा। और इनकी वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन छठे ग्रुप में आता है, तो इसकी वैलेंसी 2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका 8 का पेयर बन जाएगा। ठीक है। सल्फर भी 6 ग्रुप में आता है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब आपको अगर कोई भी ये जो भी वीडियो देख रहा है उसको अगर मेन केमिस्ट्री पता है तो वो समझ रहा होगा कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सल्फर की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में आता है तो उसकी 3 है, और फॉस्फेट की 3 और 5 है। जिनको बेसिक से पता होंगे वो समझ गए होंगे कि 3 और 5 में क्यों बोल रहा हूँ, पर ये ज़्यादा यूज भी नहीं होता। ये तीनों ही मेन पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम आते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दी। और इनका प्रेफरेंस ऑर्डर भी है, ये अगर किसी रिंग में ये तीनों ही प्रेजेंट है तो हमको नंबरिंग कैसे देना है, नाम कैसे देना है। तो पहले ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को दिया जाता है। तो अभी और कुछ बेसिक देखते हैं, फिर मैं भी आपको 2-4 एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, तो वहाँ पे सबको समझ में आ जाएगा। तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब रिंग या स्टेम बोलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, इरेटोलिन इपोक। अच्छे से देखो, इरेटोलिन इपोक। अभी मैं आपको पूरे एग्जाम्पल बताऊंगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इरेटोलिन इपोक में इसके 2 वर्ड लेना है, इरे, इट, ओल, इन, इप, ओक, और इन सबको ही यहाँ पे लिख देना है। मतलब ये क्या है? सफिक्स है। और ये जो लगे हुए हैं ये क्या है? प्रीफिक्स है। मतलब ये कोई भी नाम लिखा होगा जैसे एजीन, तो ये नाम आ गया एजा। ठीक है। वहाँ पे ये ए कट जाएगा तो क्या नाम आ जाएगा? एजीन। तो ये क्या है? प्रीफिक्स है, ये नाम के आगे लगे हुए हैं। तो और ये क्या है? सफिक्स है, जो बीच में या लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं से देखना, अगर ईर कहाँ पे भी आ जाए तो मतलब हमको 3 मेंबर बनाना है। तो ये क्या रिंग साइज कितने मेंबर हो गए? 3 मेंबर। ईट अगर आ गया कहीं बीच में तो 4 मेंबर बनाना है। ओल आ गया तो 5 मेंबर बनाना है। इन आ गया तो 6 मेंबर बनाना है। ईप आ गया तो 7 मेंबर बनाना है। ओक आ गया तो ओसी आ गया तो 8 मेंबर बनाना है। अभी 8 मेंबर तक ही पढ़ रहे हैं। और अनसेचुरेटेड और ये क्या है? नेचर ऑफ रिंग अनसेचुरेटेड। अगर कहीं अनसेचुरेटेड का मतलब है रिंग के अंदर डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, और सेचुरेटेड का मतलब है रिंग के अंदर डबल बॉन्ड का प्रेजेंट नहीं होना। ठीक है। अनसेचुरेटेड का मतलब, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, उनको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक है।
मतलब नेचर ऑफ रिंग उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 3 मेंबर में भी प्रेजेंट होंगे, तो उनके साथ क्या लगाया जाता है, या तो इन लगेगा या ई लगेगा। तो इन किसके किसके साथ लगेगा, इन ईर के साथ इन लग गया तो इरीन हो जाएगा, ठीक है। ईट के साथ 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर के साथ इन नहीं लगता है, ओनली प्लस ई लगता है, तो ईट ई होल ई इन ई, ठीक है। 7 मेंबर के साथ इन लगता है, 8 मेंबर के साथ भी इन लगता है, मतलब 3 मेंबर 7 मेंबर और 8 मेंबर के साथ इन लगता है पूरा। तो इसमें देखो ये क्या बता रहा है, एयर सफिक्स है, और इन क्या बता रहा है, नेचर ऑफ रिंग बता रहा है, अनसेचुरेटेड। और एग्जाम्पल मैं भी आपको पीछे बता दे रहा हूँ, तो अभी चलो एग्जाम्पल ही देख लो पहले, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखो एग्जाम्पल मैंने फिर से ट्रिक लिख दी, इरेटोल इन इपोक। ईर का मतलब 3 मेंबर बनाना है। अब देखो एग्जांपल, और ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है, अगर किसी रिंग में ज़्यादा ही प्रेजेंट होए तो उनको हमको इस प्रेफरेंस के ऑर्डर के अनुसार उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नाम आ गया, फर्स्ट एग्जांपल ही देखो, एजीरिन, ठीक है, एजीरिन, ठीक है। तो अब इसको देखना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो ईर प्रेजेंट है, ईर से क्या बनाना है, 3 मेंबर बनाना है, ठीक है। ये मत देखो कि इन की सर यहाँ पे तो इन है, हमेशा पहले देखना है, इनके पहले, इसके पहले देखना है। तो ईर यहाँ पे प्रेजेंट है, या आप इसको यहाँ पे ऐसा देखो, क्या प्रेजेंट है, इरीन, तो ईर प्लस इन, ये इन क्या बता रहा है कि अनसेचुरेटेड है हमारा, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है। और एज का मतलब क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। मतलब ये है कि ये ए कट जाता है जब जब भी ये चीज़ें जुड़ती है ना, ए ई आई ओ यू, अगर ये दोनों दो वर्ड ऐसे कोई भी साथ में आ जाता है तो एक कोई भी कट जाता है, तो यहाँ पे ए कट गया और आई लग गया, ठीक है। तो एजीरिन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, पहले तो हमको रिंग बना लो, ईयर का मतलब 3 मेंबर, पहले 3 मेंबर बना लो, ये हमारा 3 मेंबर बन गया, और एक डबल बॉन्ड लग गया, क्योंकि 3 मेंबर में कितने डबल बॉन्ड होंगे, एक। 4 मेंबर में कितने डबल बॉन्ड होंगे, 2। 5 मेंबर में भी 2 होंगे, 6 मेंबर में 3 होंगे, 7 मेंबर में भी 3 होंगे, 8 मेंबर में 4 होंगे, ठीक है। तो एजीरिन, अब इसमें एक नाइट्रोजन लगा दो, और इसकी वैलेंसी के लिए, तो एजा का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लगा दिया, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो 1 2, और इसके अंदर पहले से एक डबल बॉन्ड है, तो हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक और डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 मेंबर में एक ही डबल बॉन्ड होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, एजीरेन। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा एजोल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 मेंबर में ओल प्लस ई आता है, तो ओल ई, ठीक है। तो ओल क्या बता रहा है, 5 मेंबर, और रिंग कैसी, अनसेचुरेटेड, और एच का मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। तो पहले 5 मेंबर बना लो, पहले रिंग बना लो 5 मेंबर, तो ये रिंग बन गई। और एजा, तो इसमें एक नाइट्रोजन, इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एजोल, और इसका फेमस नेम क्या होता है, पायरोल, ये फेमस नेम होते हैं इनके, एजोल। ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की का जो नेम आता है ये वो है। अब अगर आप इसकी भी नंबरिंग कर दो, तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4 5, जहाँ हिट्रोएटम लगा है वहीं से हमको नंबरिंग स्टार्ट करना है इनमें। एजीन आ गया, इन का मतलब क्या है, 6 मेंबर बनाना है, एच का मतलब क्या है, नाइट्रोजन लगाना है, तो 6 मेंबर बना लो, 6 मेंबर बन गई, 3 बॉन्ड लगा दो, कहीं पे भी एक जगह नया हाइड्रोजन। अभी इसमें नहीं लगाना है हमको, इसमें एक हाइड्रोजन नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 इसके 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गए। अब आगे एजेपिन, तो यहाँ पे देखो पहले क्या लगा, ईप लगा है, मतलब क्या हमको 7 मेंबर बनाना है। और इन क्या बता रहा है, इन हमारा बता रहा है, ये देखो इपिन, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या है, इपिन है, ठीक है। तो ईप का मतलब है 7 मेंबर, इन का मतलब है अनसेचुरेटेड, तो पहले 7 मेंबर बना लो। तो ये क्या बन गया हमारा 7 मेंबर, इसमें 3 डबल बॉन्ड लगा दो, और ये नाइट्रोजन H 1 2 3, ये हमारा बन गया एजेपिन। और एजोसिन, अब ओक लगा है, ओक का मतलब क्या है, 8 मेंबर, इन का मतलब क्या है, रिंग अनसेचुरेटेड है, और एच का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कहीं पे भी लगा दो, ये हमारा बन गया क्या, एजोसिन, ठीक है।
तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बताया। अब अगर रिंग में 2 हीट्रो एटम या उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो तो कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो ये देखते हैं, अगर एग्जांपल आ गया 1,3 डाई एजोल, ठीक है। अब देखो इसमें डाई एज मतलब क्या, 2 नाइट्रोजन, क्या बता रहा है वो, डाई एज मतलब 2 एजा लगाओ तुम, 2 नाइट्रोजन। तो डाई एज का मतलब क्या हो गया, दो दो नाइट्रोजन। ओल का मतलब क्या हो गया, 5 मेंबर। अरे ये देखो एज ओल, तो ए सिर्फ यही स्ट्रक्चर रखना है, इसमें एक और क्या लगा देना है, एक और नाइट्रोजन लगा देना है। और इस बार उसने पोजीशन भी बताई है कि एक नाइट्रोजन, इसी में क्या बता रहा है, इसमें 2 नाइट्रोजन है रिंग में, तो एक को तुम फर्स्ट पोजीशन पे लगाओ, एक को थर्ड पोजीशन पे लगाओ, तो वो होगा 1,3 डाई एजोल। तो इसको पहले तो 5 मेंबर बना लो। तो एक को यहाँ पे लगा दो, तो ये फर्स्ट नंबरिंग, और फिर इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। तो एक हमने एक फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया, एक थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दो, तो ये बन गया हमारा 1,3 डाइएजोल। इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई कर दो, ये बन गया हमारा 1,3 डाइएजोल। अब क्या बोल रहा है, 1,3 ऑक्साजोल, ठीक है। अब एक ऑक्सा और एक एज मतलब एक ऑक्सीजन लगाना और एक नाइट्रोजन लगाना, और 5 मेंबर है। और ई क्या बता रहा है, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड भी। तो फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन, पहले फर्स्ट पे क्या लिखा है, ऑक्सा फिर एज, तो फर्स्ट पे ऑक्सा, 3 पे एजा। ऐसे ही यहाँ पे इसका 1 2 5, तो फर्स्ट पे ऑक्सा, सेकंड पे थाया, यहाँ पे सल्फर भी आ गया, और 5 पे ऑक्सा नहीं 5 पे एजा। फर्स्ट पे ऑक्सा, सेकंड पे थाया, और फिफ्थ पे एजा, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन। तो अभी हम ये वाला देखते हैं, 1,3 ऑक्साजोल। पहले तो 5 मेंबर रिंग बना लो, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहा है, 1 पे ऑक्सा, ये लगा दिया ऑक्सा, 3 पे एजा लगा दो, इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 1 2, और नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 1 2 3। मतलब ये हमारा बन गया 1,3 ऑक्साजोल। अब बात करते हैं 1 2 5 ऑक्सा थाया एजोल, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन फर्स्ट पे। पहले 5 मेंबर बना लो, ये बन के 5 मेंबर। फर्स्ट पे क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन लगा दो, सेकंड पे क्या बोल रहा है, सल्फर लगा दो, इधर कर लो 2 3 4 5। सेकंड पे क्या लगा दो, सल्फर लगा दो यहाँ पे। फिर फिफ्थ पे क्या बोल रहा है, फिफ्थ 2 3 4 5, फिफ्थ पे क्या लगा दो, 1 2 5, फिफ्थ पे क्या लगा दो, नाइट्रोजन लगा दो। तो ये क्या बन गया हमारा 1 2 5 1 2 5, और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, ये बन गया हमारा 1 2 5 ऑक्सा थाया एजोल। सल्फर और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 2, तो 1 2, इसकी भी 1 2, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1 2 5 ऑक्सा थायाजोल। या आप इसको यहाँ पे, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, ऐसा कर लो। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट पे ऑक्सीजन, सेकंड पे क्या, सेकंड पे थाया, ये हो गया। फिफ्थ पे क्या, नाइट्रोजन। तो इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसकी भी 2 वैलेंस सेटिस्फाई, इसकी भी 2, इस पे एक यहाँ पे ये अटैच कर दिया, तो बन गया 1 2 5 ऑक्सा थायाजोल, ठीक। उसके बाद है 1 2 4 थाया डाई एजीन। अब यहाँ पे होल नहीं है, 5 मेंबर नहीं है, इन है 6 मेंबर। तो पहले 6 मेंबर बना लेंगे, इसकी भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 कर दी। क्या बोल रहा है, थाया डाइएजिन, एक सल्फर और 2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या बोल रहा है, पहले तो एक थाया लगाओ, और फिर 2 नाइट्रोजन है, तो एक 2 पे लगा देंगे, एक 4 पे लगा देंगे। तो एक यहाँ पे लगा दो, और एक कहाँ पे लगाना है, एक लगाना है 4 पे, ये लगा दिया। अब इसकी भी बैलेंस सेटिस्फाई कर दो, इसकी हो गई, इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये हमारा बन गया 1 2 4 थाया डाइएजिन। एक है हमारा 1 5 3। अब इसमें तो पहले चल रहा था 1 2 4, अब 5 पहले आ गया, तो इसका मतलब कोई नहीं है। 1 का मतलब ऑक्सा है, और 5 पे क्या बोल रहा, थाया है। ऐसा कोई नहीं करना, जो जैसा उसने दिया वैसा ही बनाना है। 1 पे ऑक्सा, 5 पे थाया,
3 पे एजा और इपिन, ये अब क्या बोल रहा है, ये 7 मेंबर्ड, और इस वाले का मतलब क्या है, अनसेचुरेटेड है। ठीक है, पहले 7 मेंबर बना लेंगे। ये 7 मेंबर बन गया। 1 पे क्या लगाना है, ऑक्सा। 5 पे 1 2 3 4 5 6 7, 5 पे क्या बोल रहा है, थाई लगा दो, ये लगा दिया, ये लगा दिया। और 3 पे बोल रहा है एजा, 3 पे नाइट्रोजन। और इसकी भी सल्फर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा दिया, तो ये बन गया हमारा। और ये है हमारी मेन क्लास जो हमको पढ़ना है डाईयूरेटिक्स में, तो इसके लिए इतनी पूरी माथापौड़ी करी है। इसमें 1 3 4 थाया डाइएजोल, मतलब 1 पे क्या थाया, और इसमें भी क्या है, 2 एज मतलब 2 नाइट्रोजन, ठीक है, और एक सल्फर। तो पहले तो 5 मेंबर बना लेंगे, ये ऐसा बन गया। तो इसको ऐसा कर लो, कहाँ से भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पे थाया, ये लगा दी, और 2 नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे, 3 और 4, 3 और 4 पे, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो इनकी भी वैलेंस सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारी क्लास बन गई 1 3 4 थायाडाइजोल। तो यही हमको अभी आगे पढ़ना है, तो वहाँ पे ये आप इसको अच्छे से याद रख लो, तो वहाँ पे ज़्यादा हमको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, मतलब क्या, 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई, तो उनकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एकदम फ्यूज्ड पोजीशन के बगल से, या तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो इनका भी पहले हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बेंज़एज़ेपिन, मतलब पहले क्या है, बेंजीन है। अरे अभी अपन ने इसका स्ट्रक्चर बनाया था एजेपिन का, ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ईप का मतलब क्या है, 7 मेंबर, और इसमें क्या लगा देंगे, बेंजीन जोड़ देंगे, और बीच में क्या, नाइट्रोजन। पहले देखो ऐसा क्या बोल रहा है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो एजेपिन का, तो ईप से क्या है, या फिर ऐसा कर लो, बेंजीन बना लो पहले, ये बन गई हमारी बेंजीन। अब क्या बोल रहा है, एजे पिन भी जोड़ दो इसके साथ, मतलब फ्यूज्ड कर दो। तो ईप का मतलब क्या है, 7 मेंबर, तो इसके जस्ट बगल में 7 मेंबर बना लो। पर आए ये है कि इसमें फ्यूज्ड पोजीशन की नंबरिंग नहीं करते। तो ये क्या बन गया हमारा, बेंज एजे पिन। तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, ये हमारा बन गया बेंज एजेपिन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेंज से बेंजीन बना लेंगे, एजेपिन से क्या, एज का मतलब नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन किस में लगाना, 7 मेंबर में, और उसमें 3 और उसमें डबल बॉन्ड भी होंगे। तो या तो इसको ऐसा कर लो, ये यहाँ पे नहीं आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, ये वाला यहाँ नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा, ये वो गलत बन गया था। तो ये हाँ, इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फ्यूजन की नंबरिंग कभी भी नहीं होती, क्योंकि दोनों फ्यूज एक दूसरे से। अब देखते हैं 1 4 बेंजो डाई एजेपिन्स। अब इसमें भी इसमें नंबरिंग दे दी, तो ये 1 4 ये बेंजीन के अंदर नहीं लगाना है, ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि डाई एज मतलब क्या, 2 नाइट्रोजन। इप का मतलब 7 मेंबर्ड, इन से अनसेचुरेटेड। तो इसको भी देखो, पहले बेंजीन बना लो, ये हमारी बन गई बेंजीन। और फिर क्या बोल रहा है, इप इन, मतलब इसके जस्ट बगल में से एक और 7 मेंबर बना लो रिंग, ये बन गई 7 मेंबर। और इसकी भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या बोल रहा है, 1 पे और 4 पे क्या लगा दो, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन लगा दिए, ये लगा दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, और एक यहाँ पे लगा दो, और इस पे एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। तो ये क्या बन गया, 1 4 बेंजो डाई एजेपिन, ठीक है। 1 2 नाइट्रोजन है, बेंजो से सिर्फ बेंजीन बनाना है अपन को, बेंजीन में 1 4 नहीं लगाना है। और ऐसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास है 1 2 4 बेंजो थाया एजेपिन, ये भी हमारी हमको पढ़ना है, ये भी एक मेन क्लास है। 1 2 4 बेंजो थाया एजेपिन, पहले बेंजो से बेंजीन बना लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, थाया डाई एजिन, मतलब सल्फर और 2 नाइट्रोजन, और
इन बनाओ इसमें क्या, इस ए का मतलब 6 मेंबर और इन का मतलब, इसका मतलब है अनसेचुरेटेड, इनका मतलब 6 मेंबर। तो इसके जस्ट बगल में 6 मेंबर बना लो रिंग। और 1 2 4, 1 किधर से भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। तो ये बोल रहा है 1 2, पहले तो फर्स्ट पे था क्या लगा दो, सल्फर, तो ये लगा दिया सल्फर। फिर 2 और 4 पे एक नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसके जस्ट बगल में एक नाइट्रोजन है, और 4 पे भी एक क्या लगा दो, एक नाइट्रोजन लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसकी हम वे एक बैलेंस सेटिस्फाइड करते हैं तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारा बन गया 1 2 4 बेंजोथाइआजेपिन्स। और कुछ कॉमन नेम की बात करते हैं। बेंजीन तो आपने सुना ही है, अगर इसमें एक नाइट्रोजन लग जाता है तो क्या हो जाएगा, ये पायरिडिन। ये कॉमन नेम होते हैं, ठीक है। और अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा दिया हमने, पायरिमिडिन, और इसी का नाम देखा था हमने क्या, एजिन। एच का मतलब नाइट्रोजन, इन का मतलब 6 मेंबर। इसी को हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या बोलते हैं, पायरिडिन। इसको हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में बोलते हैं एजिन, और इसका कॉमन नेम होता है पायरिडिन। और अब है पायरिमिडिन। तो 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6। तो 1/3 पोजीशन पर कहाँ भी नाइट्रोजन हो, मिड का मतलब होता है 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन। ये भी आपको यहाँ पे ज़्यादा बेसिक नहीं बता रहा हूँ। तो 1/3 पोजीशन पे होता है नाइट्रोजन, तो ये बन गया हमारा पायरिमिडिन। और 1/4 पोजीशन पर नाइट्रोजन हो तो उसको बोलते हैं पायराजिन। और अगर इन दोनों को मिला दें हम तो हमारी रिंग बनती है टेरिडिन। तो ये देखो 1/3 पोजीशन पे क्या है, हमारे नाइट्रोजन है, और एक पायराजिन रिंग जोड़ दे जिसपे 1/4 पोजीशन पे है नाइट्रोजन, तो ये हमारी रिंग होगी पायराजिन। और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/3 1/4, तो ये हमारी रिंग बन गई टेरिडिन की, ठीक है। और बेंजोइक एसिड किसको बोलते हैं, बेंजीन और इक, इक का मतलब कार्बोक्सिलिक इक एसिड। इक एसिड मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें अगर बेंजीन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और आपने यूरिया का फॉर्मूला पढ़ाई होगा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसी O की जगह अगर हम NH लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्वानिडिन, ठीक है। बस इतना ही बेसिक से पढ़ाना था। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया, पर आपके सारे डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डायूरेटिक्स। तो आज के वीडियो में केवल सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट वाली क्लास पढ़ेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ठीक है। तो उसको वहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि सारे बेसिक्स बता दिए हैं, 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लास है हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। 1 3 4 थायाडाइएजोल, मतलब क्या, 1 पे थाया, 3 और 4 पे 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन 3 पे एक नाइट्रोजन 4 पे, तो 1 3 4 थायाडाइएजोल। इसमें जो ड्रग आती है एसिटाजोलामाइड, मीथाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड। और नेक्स्ट है थायाजाइड, का मतलब क्या, 1 2 4 बेंजोथायाडाइजिन। पहले तो क्या बना लेना है, बेंजीन बना लेना है हमको। और फिर क्या बोल रहा है, थाया का मतलब सल्फर, डाइजिन का मतलब क्या, 2 नाइट्रोजन, तो एक सल्फर फर्स्ट पोजीशन पे, 2 नाइट्रोजन, एक 2 पे एक 4 पे। और क्या बोल रहा है, 6 मेंबर। पहले हमको एक बेंजीन और उसके पास में भी 6 मेंबर रिंग बनानी है, उसमें 1 पोजीशन पे एक सल्फर और 2 और 4 पे नाइट्रोजन। तो ये हमारी क्लास बन जाएगी थायाजाइड। इसमें ड्रग आते हैं क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्रोमेथायाजाइड, साइक्लोथायाजाइड, ठीक है। और वहीं पे उसका पहले मैं आपको सार बता दूंगा, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, और फिर उसके बाद हम ड्रग के स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, और लास्ट टाइम हम देख लेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और फिर आते हैं हमारे लूप डायूरेटिक्स या हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। तो इसमें आता है 5 सल्फोमाइल 2 और 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो ये यहाँ पे बेंजोइक एसिड मैंने आपको इसलिए बताया था। और सल्फोनामाइड का मैं आपको कल फर्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। सल्फोनामाइड ग्रुप बोलते हैं हम SO2 NH2 ग्रुप को, और वो अगर किसी के साथ जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं सल्फामोइड, इसी को बोलते हैं सल्फोनामाइड। पर ये अभी इनके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया सल्फोमाइल, ठीक है। इसमें ड्रग आती फ्यूरोसेमाइड, बुमेटिनाइड और इथाक्रेनिक एसिड। और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में आती है हमारी तीन केमिकल क्लास आती है, स्टेरॉइडल डेरिवेटिव्स, स्पाइरोनोलेक्टोन 6 फिनाइल टेरिडिन डेरिवेटिव्स। मैंने इसीलिए आपको वहाँ पे टेरिडिन रिंग पढ़ाई थी। पायरिमिडिन प्लस पायराजिन 1/3 पोजीशन और 1/4 पोजीशन पर नाइट्रोजन, दोनों रिंग को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, 6 हमारी रिंग बन जाएगी टेरिडिन। तो टेरिडिन में ड्रग आती है ट्राई एम टेरिन, ठीक है। और पायराजिनोल, और अलग से पायराजिन का भी स्ट्रक्चर बना, अलग से पायराजिन का भी स्ट्रक्चर बताया था।
और ग्वानिडीन का भी बताया था कि अगर यूरिया के ओ की जगह NH लगा देंगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है ग्वानिडीन का। तो हमारी क्लास बन गई पायराजिनॉइल ग्वानिडीन डेरिवेटिव्स। तो इसमें ड्रग आती है हमारी अमीलोराइड। ये पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स में 3 ड्रग है और 3 ही की अलग अलग क्लास है। और लास्ट है हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो इसमें आते हैं हमारे मैनिटोल एंड यूरिया मेन ड्रग है, पर इनको भी रखा गया है आइसोसोर्बाइड, थियोफाइलिन, ग्लिसरॉल और यूरिया। तो हम नेक्स्ट से एक एक क्लास को देखेंगे, 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो और सब्सक्राइब